हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 11वीं हिंदी वार्षिक परीक्षा का पेपर। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, प्रकृति के चितेरे कवि हैं। प्रकृति के चितेरे कवि हैं। तो यहाँ जो चार ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से जो सही उत्तर है वह है सुमित्रानंदन पंत। प्रकृति के चितेरे कवि सुमित्रानंदन पंत, इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा जाता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, नमक की गाड़ियां जा रही थी। नमक की गाड़ियां जा रही थी, तो कहाँ जा रही थी? इसका उत्तर आएगा कानपुर। अगला है, भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। तो इसका उत्तर होगा नाट्य शास्त्र। भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र। अगला प्रश्न है, किसी भी फिल्म या धारावाहिक की कथा को कहा जाता है। किसी भी फिल्म या धारावाहिक की कथा को कहा जाता, तो उत्तर होगा पटकथा। इसके बाद है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ है विरोधाभास अलंकार। अगला है, किसी बात पर जोर देने के लिए जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऐसे शब्दों को निपात शब्द कहते हैं। किसी बात पर जोर देने के लिए जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें निपात शब्द कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला, वे आंखें कविता में की मार्मिक व्यथा का चित्रण हुआ है। तो यहाँ उत्तर आएगा किसान की। वे आंखें कविता में किसान की मार्मिक व्यथा का चित्रण हुआ है। अगला है, स्पीति में बारिश एक है। तो स्पीति में बारिश एक यात्रा वृत्तांत है। अगला है, कलाओं के लिए स्वर्णयुग माना जाता है। तो यहाँ आएगा गुप्त काल। गुप्त काल कलाओं के लिए स्वर्णयुग माना जाता है। इसके बाद है, पटकथा को अंग्रेजी में कहते हैं। तो पटकथा को अंग्रेजी में स्क्रीन प्ले कहते हैं। अगला है, वीर रस प्रधान कविताओं में गुण होता है। तो यहाँ आएगा ओज गुण। वीर रस प्रधान कविताओं में ओज गुण होता है। अगला है, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को कहते हैं। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं, मुमुक्षु। इसके बाद है, को हिंदी निबंध का स्वर्णकाल माना जाता है। तो यहाँ आएगा शुक्ल युग। शुक्ल युग को हिंदी निबंध का स्वर्णकाल माना जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है, सही जोड़ियां बनाकर लिखिए। इसमें जो खंड और खंड ब है, तो खंड अ में निर्मला पुतुल, रजनी, स्वर साम्राज्ञी, भारत की पहली मुख्य फिल्म, कुंडलिया छंद और आंखें मुंदना। खंड ब में कुमार गंधर्व, दोहा और रोला, ध्यान न देना, सरकारी व्यवस्था की संवेदनशून्यता, संथाली और राजा हरिश्चंद्र। तो इनकी जोड़ी बनेगी सबसे पहले निर्मला पुतुल, तो इसकी जोड़ी बनेगी संथाली, क्योंकि यह संथाली भाषा की लेखिका है। इसके बाद है रजनी, तो इसकी जोड़ी बनेगी सरकारी व्यवस्था की संवेदनशून्यता से। अगला है स्वर साम्राज्ञी, इसकी जोड़ी बनेगी कुमार गंधर्व। भारत की पहली मुख्य फिल्म, यह है राजा हरिश्चंद्र। कुंडलिया छंद, यह इसकी जोड़ी बनेगी दोहा और रोला। और आंखें मूंदना, इसकी जोड़ी बनेगी ध्यान न देना। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें पहला, मीरा की प्रेम रूपी बेल में कौन सा फल आया है? मीरा की प्रेम रूपी बेल में कौन सा फल आया है? तो यहाँ उत्तर आएगा कृष्ण रूपी फल आया है। मीरा की प्रेम रूपी बेल में कृष्ण रूपी फल आया है। दूसरा है, तालीम की तालीम बड़ी चीज है, किसका कथन है? तो इसका उत्तर होगा मियां नसीरुद्दीन का। तालीम की तालीम बड़ी चीज है, किसका कथन है? मियां नसीरुद्दीन का। तीसरा है, लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है? तो इसका उत्तर होगा गानपन। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म गानपन है। इसके बाद अगला है, टीवी सेवा को दूरदर्शन नाम कब दिया गया? तो टीवी सेवा को दूरदर्शन नाम सन 1975 में दिया गया। रसराज की उपाधि कौन से रस को प्राप्त है? तो यहाँ उत्तर आएगा श्रृंगार रस को। रसराज की उपाधि श्रृंगार रस को प्राप्त है। अगला है, तत्सम शब्द किसे कहते? परिभाषा लिखिए।
तो इसका उत्तर होगा संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग होते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग होते हैं, इस तरह से हम लिखेंगे। अगला है कबीर और मीरा भक्ति काल की किस धारा के कवि हैं? तो उत्तर लिखेंगे कबीर जो है ज्ञान मार्गी संत काव्य धारा के हैं और मीरा है कृष्ण भक्ति शाखा की। तो इस प्रकार से उत्तर आएगा इनका। इसके बाद जो अगला प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य लिखिए। इसमें पहला है सूर्य का स्वागत काव्य संग्रह दुष्यंत कुमार त्यागी का है, तो ये कथन सत्य है। दूसरा है स्वयं के दैनिक जीवन प्रसंगों को नियमित रूप से लिखना आत्मकथा लेखन है, तो यह कथन असत्य है। ठीक है, असत्य है। अगला है गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, तो यह सत्य है। संचार शब्द की उत्पत्ति 4 धातु से हुई है, तो यह असत्य है। फूल मुस्कुरा उठे में मानवीकरण अलंकार है, तो यह कथन सत्य है। और अच्छे विज्ञापन की विशेषता होती है कि वह संक्षिप्त तथा प्रभावी होता है, तो यह कथन सत्य है। इसके बाद 2-2 नंबर के प्रश्न हम देखेंगे और इनके उत्तर हम अगले वीडियो में देखेंगे, जिसमें सारे ही 2-2 नंबर के प्रश्नों के उत्तर होंगे। तो यहाँ प्रश्न है भक्ति काल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए अथवा छायावाद के 2 कवि और उनकी रचना लिखिए। अगला प्रश्न है किसान के बैलों की जोड़ी की कुर्की किसने और क्यों करवा दी, अथवा आओ मिलकर बचाए कविता में कवयित्री बच्चों और बड़ों के लिए क्या बचाना चाहती है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर लिखिए अथवा जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है नृत्य और नृत्य में क्या अंतर है, अथवा चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में क्या अंतर है। अगला प्रश्न है किसान सामान्यतः भारत माता से क्या अर्थ लेते थे, अथवा नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है, यह कथन किससे और क्यों कहा। तो यह कथन मुंशी वंशीधर के पिता ने मुंशी वंशीधर से कहा था। मुंशी वंशीधर के पिता ने मुंशी वंशीधर से यह कथन कहा था। अगला प्रश्न है अंतर्वैयक्तिक संचार और संचार में क्या अंतर है, अथवा संयुक्त व्यंजन को हिंदी वर्णमाला और शब्दकोश में कहाँ स्थान प्राप्त होता है। तो इनको एकदम अंत में स्थान प्राप्त होता है। ठीक है, अंत में स्थान प्राप्त होता है संयुक्त व्यंजन को। अगला प्रश्न है संचारी भाव एवं स्थायी भाव में अंतर लिखिए अथवा माधुर्य और ओज गुण में क्या अंतर है। अगला प्रश्न है शांत रस को उदाहरण द्वारा समझाइए अथवा संदेह एवं भ्रांतिमान अलंकार में अंतर लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है राष्ट्रभाषा राजभाषा में 2 अंतर लिखिए अथवा विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है। अगला प्रश्न है निम्नांकित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसे मुहावरे दे रखे आंख का तारा और श्री गणेश करना। तो आंख का तारा का अर्थ होता है बहुत प्यारा और श्री गणेश करना मतलब शुरुआत करना या प्रारंभ करना, यह अर्थ होता है। फिर इसका वाक्य में प्रयोग कर देंगे। इसके बाद है अथवा में निम्नांकित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तन कीजिए। तो वाक्य दे रखा है राधा पुस्तक पढ़ती है, इसको आज्ञावाचक लिखा है यहाँ पर, मतलब इसे आज्ञावाचक बनाना है। तो हम इसको आज्ञावाचक बना देंगे राधा पुस्तक पढ़ो, यह आज्ञावाचक हो जाएगा। और राम कल आएगा संदेहवाचक बनाना है, तो हम इसको लिख सकते हैं शायद राम कल आएगा, तो यह हो जाएगा संदेहवाचक। इसके बाद अगला प्रश्न है कबीर अथवा सुमित्रानंदन पंत का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं में दीजिए। तो यहाँ लिखनी है 2 रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष और साहित्य में स्थान। और इसके बाद है प्रेमचंद अथवा मन्नू भंडारी का परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। तो इसमें भी 2 रचनाएं भाषा शैली और साहित्य में स्थान लिखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य का भाव पल्लवन कीजिए। तो यहाँ भाव पल्लवन करना है और वाक्य दे रखा है साहित्य समाज का दर्पण है अथवा पढ़ाई के संबंध में पिता और पुत्र के मध्य संवाद लिखना है। अगला प्रश्न है गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ जो गद्यांश दे रखा है वह है दुनिया में संघर्ष और सहयोग दोनों तत्व पाए जाते हैं, लेकिन जहाँ मानवता आई वह मनुष्य संघर्ष के तत्व को जैसे हो सके कम करने की कोशिश करता है और सहयोग एवं परस्पर उपकारिता को बढ़ाता जाता है।
इसी में मानव की मानवता चरितार्थ होती है और दुनिया प्रगति करती है। तत्वज्ञ कहते हैं कि दुनिया में हिंसा और अहिंसा दोनों हैं। इसमें हिंसा का तत्व जैसे हो सके उत्तरोत्तर कम करते जाना, अहिंसा को बढ़ाते जाना, यही है उन्नत जीवन की साधना। ऐसे उन्नत जीवन को अध्यात्म जीवन कहते हैं, क्योंकि उसमें आत्मा शक्ति का परिचय, आनंद बढ़ता जाता है। प्रेम, सेवा, स्वार्थ, त्याग आदि सद्गुणों का विकास आत्म परिचय के बिना नहीं हो सकता। तो यहाँ प्रश्न दे रखे उपयुक्त, यहाँ पे है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक हो जाएगा उन्नत जीवन। ठीक है, शीर्षक है उन्नत जीवन। दूसरा प्रश्न है आध्यात्मिक जीवन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा उन्नत जीवन को अध्यात्म जीवन कहते हैं। ठीक है, उन्नत जीवन को अध्यात्म जीवन कहते हैं। और तीसरा है मानव की महानता कब चरितार्थ होती है? तो इसका उत्तर भी यहाँ दे रखा है। मनुष्य संघर्ष के तत्व को जैसे हो सके कम करने की कोशिश करता है और सहयोग व परस्पर उपकारिता को बढ़ाता जाता है। इसी में मानव की मानवता चरितार्थ होती। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा ही इसका उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग से भावार्थ लिखिए। तो यहाँ संदर्भ प्रसंग और भावार्थ लिखना है। तो पहला जो पद दे रखा हुआ है पग घुंघरू बांधी मीरा नाची वाला, और दूसरा है नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 21 है निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो गद्यांश दे रखा पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। ये वाला पूरा गद्यांश है। और इसके अथवा में है तर्क से भले हम किसी चीज को सिद्ध कर सके, स्थिति में रहने को नहीं सिद्ध कर सकते, लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों? ज्यादा करके संसार और निर्वाण अतर्क्य है, तर्क से परे हैं। तो इन दोनों में से किसी भी एक का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। और संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या वाले वीडियो जल्दी ही चैनल पर आएंगे। इसके बाद है आवेदन पत्र, मतलब प्रार्थना पत्र है। आपकी कक्षा 10वीं की अंक सूची गुम गई है। अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्ति के लिए सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को एक आवेदन पत्र लिखिए, अथवा क्षेत्र के प्रतिष्ठित समाचार पत्र में आपके मित्र की कविता प्रकाशित हुई है, काव्य रचना पर अपने विचार रखते हुए मित्र को बधाई पत्र लिखिए। और इसके बाद अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में निबंध लिखिए। तो विषय दे रखिए आधुनिक जीवन में कंप्यूटर एवं मोबाइल का महत्व, वैश्विक आपदा कोरोना से निपटने में युवाओं की भागीदारी, पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, युवा समर्थ देश समर्थ। तो इस प्रकार से कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का एक मॉडल पेपर है और इसी तरह का पेपर आपके एग्जाम में आएगा। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 11वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।